अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, 3-4 खबरें हमारे पास हैं और सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त ये है कि जिस स्टॉक मार्केट की बड़ी फड़ें मारती थी नून लीग और ये हुकूमत और यहाँ के ताकतवर लोग कि जी हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त एशिया में सबसे ऊपर जा रही है, आज उस स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया है। 9,000 पॉइंट वो स्टॉक मार्केट गिरी है, यानी कि 7 से 7.5% आप कहें कि टोटल हुजम जो है उसमें ये कमतरी आई है। और उससे जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन $6 बिलियन जो अमेरिकन हैं, वो समझें आप, इतना नुकसान हुआ है जिससे छोटी बड़ी कंपनियां जो हैं तबाह बर्बाद हो गई हैं। अच्छा, ये सारा मामला आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाया था और वो पूरी दुनिया के अंदर मार्केट जो है वो क्रैश हुई हैं, तो उसका असर पाकिस्तान पे भी होना था। हम आगे ही वेंटिलेटर पे थे, हम आगे ही मांगे तांगे से चला रहे थे। और यहाँ पे लड़ाई क्या हो रही है कि यहाँ पे ये हो रही है कि हम अपना सिक्का जो है मनवा सकें, हम लोगों को ये बता सकें कि दुनिया हमारे साथ है, ओवरसीज़ हमारे साथ हैं। आपने शहजाद अकबर साहब की खबर सुनी जो उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पे यूके से 3-3 हज़ार पाउंड मुबैना तौर पर लोगों को ऑफ़र किए जा रहे हैं ओवरसीज़ को, कि वो जो इस्लामाबाद में एक ओवरसीज़ की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिससे चीफ साहब जो हैं वो खिताब फरमाएंगे, उन लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है? आपने जो डॉक्टर्स अमेरिका के अंदर थे उनके साथ जो मामलात हुए, उनको वहाँ पे बुलाया गया, उनसे मीटिंग की गई और ये 2-3 हफ्तों के लिए मिन्नत तरला किया जा रहा है। ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको ख्वाजा आसिफ कहते थे कि ये लोग तो यहाँ पे अपने माँ बाप दफनाने के लिए आते हैं या उनकी जदादें बेचने के लिए आते हैं। आसिफ अली जरदारी कहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पाकिस्तान से क्या तल्लक, इनका क्या लेना देना, इनको यहाँ की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, ये वहाँ पे पॉलिटिक्स करें। चलें, नून लीग की तो जो नफरत है वो समझ आती है कि नून लीग का जो यहाँ पे गढ़ है एवन फील्ड, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो हैं, शियान अली और दीगर जो लोग हैं, वो जाके वहाँ पे नारेबाजी करते हैं और इनके नाक में दम करते हैं, तो वो चीज़ तो समझ आती है। लेकिन पूरी हुकूमत की हुकूमत, पीपल्स पार्टी, सब लोग जो है ओवरसीज़ से तंग थे। फिर ओवरसीज़ के पासपोर्ट बैन किए गए। फिर अभी इतला आई कि उनके पासपोर्ट जो हैं वो काजी फायजीसा के केस में जो हैं वो लिस्ट भी जो है वो ओपन कर दी गई है, उनको भी आम माफ़ी कर दी गई है 1-2 बंदों को छोड़कर। तो ये एकदम से जो शिफ्ट है, ये चेंज है, ये क्यों आया और ये 2-3 हफ्तों की बात क्या हो रही है? इस वक्त लोगों को दिखाया जा रहा है, ये दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी फेमस है। और वो जो इमरान खान का बयानिया है या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो तकरीबन 16 लाख जो हैं सिर्फ अमेरिका के अंदर हैं, उन लोगों का या यूके के अंदर जो लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो बातें करते हैं कि आपने 26 मई को नवंबर को गोलियां क्यों चलाई, आप पुरअमन लोगों के ऊपर तशद्दुद क्यों करते हैं, आप जर्नलिस्ट को या उनकी फैमिली को क्यों उठा लेते हैं। जैसे कि अहमद नूरानी की वालदा का आज बयान आप देख लें कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई जो मुसलमान जज हैं वो सब लेट गए हैं, आज कोई भगवान दास नहीं है। अगर भगवान दास होता तो मेरे बच्चों को शायद इंसाफ मिल जाता। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान किस समत जा रहा है और क्या हालात हो रहे हैं। दूसरा कोई एक खबर लाहौर हाई कोर्ट से भी है कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उनको कोई फ़ाइन हुआ है कि उन्होंने 9 मई के सिलसिले में जो भी केसेस यहाँ पे किए, यहाँ की पुलिस ने किए, वो सारे बोकस थे, उनके अंदर कोई सबूत नहीं थे, कुछ नहीं था। तो इस चीज़ को भी जो है वो एक झटका लगा है। 9 मई को भी पूरे का पूरा बयानिया 9 मई का ले लें आप, या लोगों के साथ जो सलूक किया गया है पिछले 3 साल से, जिस तरह हुकूमत चलाई गई है, वो मुल्क जो इस वक्त तरक्की कर रहे थे, वो मुल्क जिनकी इकॉनमी ठीक जा रही थी, उन लोगों को भी जो इस वक्त अमेरिका ने जो एक स्टेप लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही मांगे तांगे पे चल रहा था, उसके अंदर अगर इस तरह की दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आएंगी, उसके असरात फिर होंगे। और आज की जो ये मार्केट गिरी है, इससे कितनी महंगाई आएगी, कितनी मुश्किलें आएंगी, इसका अंदाज़ा इस वक्त पाकिस्तानी नहीं लगा सकते। इस वक्त तो वो सरमायाकार जिनके सारे पैसे डूब गए हैं, उनके घर में एक किस्म का सफ़े मातम बिछा हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी नौकरी, अपनी चीज़ बचाने के लिए आप चाहे जितनी मर्जी ऑफ़र करवाएं, जो शहजाद अकबर की स्टोरी है, आप जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी के जो हालात हैं, जो आम आदमी के साथ हो रहा है, उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। और फिर जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर फिर इसी तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं या उनको ब्राइब करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल यहाँ पर एक मीटिंग तो जो है वो इस्लामाबाद में बुलाई जा रही है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, लेकिन यूके के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने 12
जो अप्रैल है उसको प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया, और एक आधा और ग्रुप है जो अपने ताईं जो है वो एक फंक्शन जो है अरेंज करना चाह रहे हैं, जो कि वो बताएंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी सॉलिडरिटी किसके साथ है। लेकिन ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि चंद लोगों को अगर आप बुला भी लेते हैं, लेकिन 99.9% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पिछले 3 साल में पाकिस्तान में हुआ है, उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। अपनी फ़ौज, अपने अदारे से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिस तरह उनके साथ डील किया जा रहा है, यास्मीन राशिद जैसे लोगों को, दीगर बुज़ुर्गों को जिस तरह अंदर रखा हुआ है, इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को गोलियां दी जा रही हैं कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, इमरान खान बाहर आ जाएगा या इमरान खान के साथ कर लेंगे। इमरान खान के साथ मिला के जो डील की बात हो रही है, ये सारी बातें ये बता रही हैं कि कोई ऐसी डील नहीं होगी, इमरान खान किसी चीज़ पे नहीं मानेगा। पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं और पार्टी के बाहर जो लोग हैं वो तो जो हैं सो हैं। तो इस लिहाज से आप ये देख लें कि अगर इमरान खान मान रहे होते या इमरान खान की डील हो चुकी होती तो फिर लोगों की इस तरह मिन्नत तर्रा ना की जाती, जिनको पहले ख्वाजा आसफ जैसे लोग बातें सुनाते थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।